हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे मोशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आपके पास है सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास सबसे पहले सर्कुलर मोशन से। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर मोशन मीन सर्कल, है ना? सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा या अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा अलोंग सर्कुलर पाथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन भी आपके पास क्या हो गई कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कल और सर्कुलर पाथ is known as circular motion। क्लियर? नाम से पता चल रहा है भाई, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसी के अंदर एक और आएगा, अगर कोई आपके पास पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म क्या करता है वो, कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है मान लो और वो यूनिफॉर्मली मोशन ट्रेवल कर रहा है लॉन्ग सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो अगर इसी के अंदर हम बोल सकते हैं इफ अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस किसके? अलोंग सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो अलोंग circumference of say circle, if a particle travel equal distance, क्या बात समझे? यानी अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वो इक्वल डिस्टेंस किसके अलोंग करेगा? सर्कुलर पाथ में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपके पास क्या कहलाएगा? देन the motion is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पार्टिकल है भाई, मान लो आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, क्लियर है, और अगर पार्टिकल इसमें मूव कर रहे हैं और वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, कौन सा इक्वल डिस्टेंस होगा भाई? वो यहां से यहां तक आ गया, यहां तक टाइम उसने t1 लिया और यहां से यहां तक का टाइम भी उसने t लिया। सपोज करो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है सर्कमफेरेंस के लोग, तो आपके पास क्या कहलाता है? वो सर्कुलर मोशन। और अगर आप रैंडमली मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो क्या कहलाएगा आपके पास? सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल दे सकते हैं हम? इसके एग्जांपल काफी है। सबसे बढ़िया आपके पास एग्जांपल क्या है? सबसे बढ़िया हो गया अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, है ना? सन के चारों तरफ हमारी अर्थ जो रिवॉल्व करे वो सर्कुलर पाथ है। और आपके पास क्या हो गया? सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ। जो आपके पास सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करे, वो भी कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। तो ये आपके पास होता है सर्कुलर मोशन के बारे में। क्लियर है? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिस्कस करेंगे, यहां तक आप इसको छाप दो, इन नोट देखना इसका। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर स्पीड तो रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो आपको पता है क्या कि जो आपके पास स्पीड है वो तो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलो देखे कैसे। मान लो आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इसमें एक पार्टिकल है, जो आपके पास ये पार्टिकल है, ये आपके पास मान लो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैं बोला इसकी स्पीड ए पॉइंट पे बताओ कितनी है, आप बोले सर 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोला अच्छा बी पॉइंट पे बताओ। कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी स्पीड तो सेम रहती है। आप बोले सर 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोला सी पॉइंट पे बताओ, आप बोले सर 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोला डी पॉइंट पे बताओ, बोले सर 10 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड हर पॉइंट पे ए बी सी डी उसकी स्पीड क्या है? सेम है। क्लियर है? और ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। बट एक बात बताओ, क्या ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सेम रहेगी? अब आप याद करो वेलोसिटी होती क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन।
यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी स्पीड के अंदर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको तो आपको डायरेक्शन चाहिए भाई 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ। स्पीड को सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, कि भैया 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो स्पीड दे देगी, लेकिन डायरेक्शन का भी तो पता लगाना जरूरी है। और आपको पता है कि सर्कुलर पाथ के अलोंग या कोई सर्कुलर ट्रैक के अलोंग या सर्कुलर कर्व या फिर कर्व के अलोंग किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को डायरेक्शन पता लगाना है तो मैं उसके अलोंग क्या ड्रॉ करता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट। ये टेंजेंट होता क्या है, ये एक सर्कल है तो एक ऐसा लाइन है जो सरकमफेरेंस के उस पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है, और ये है ना भैया रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है। क्लियर है, तो ये टेंजेंट कहलाता है। ये डायरेक्शन दे रहा, भी इधर एरो जा रही तो डायरेक्शन की एरो किधर हो गई, आप बोल दोगे सर ये ना ईस्ट साइड है, पी पॉइंट पे डायरेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन का रोल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन दोगे तभी तो। मैं बोला स्पीड बताओ, तुम बोले सर 10 10 10 10 यूनिफॉर्म स्पीड है। मैं बोला वेलोसिटी बताओ, आप बोले सर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्शन भी तो बताओगे, टेंजेंट ड्रॉ किया, ऊपर गया अलोंग। आप चलो यहाँ पे ना हम ये यूज करते हैं, इधर नॉर्थ है, साउथ है, इधर आपके पास ईस्ट एंड वेस्ट हम यूज कर रहे हैं। आप बोले सर यहाँ पे है ना अलोंग, यहाँ किधर हो गई 10 नॉर्थ की तरफ है। मैं बोला इसमें बताओ, क्योंकि जो आपके पास पार्टिकल है मूव कैसे कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर वो नीचे जा रहा होता तो आपके पास डायरेक्शन नीचे होती। क्लियर है। मैं बोला बी पॉइंट पे बताओ, आप बोले सर टेंजेंट की डायरेक्शन अलोंग 10 मीटर। मैं बोला स्पीड, तुम बोले 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोला वेलोसिटी, तुम बोले सर वेलोसिटी 10 मीटर, यहाँ पे v1 है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, v2 क्या हो गई सर 10 मीटर पर सेकंड अलोंग वेस्ट। देखो ध्यान दो, मैं अलोंग वेस्ट, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ पीछे। मैं बोले यहाँ पे बताओ स्पीड, तुम बोले सर 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोला वेलोसिटी बताओ, बोले सर 10 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ। मैं बोले यहाँ पे बताओ, आप बोले सर 10 मीटर पर सेकंड किस साइड, अलोंग ईस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या v1 v2 v3 v4 क्या सारी वेलोसिटी सेम है, बताओ मेरे को, क्या वेलोसिटी सेम है, नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है भैया, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। और यही वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हेंस known as accelerated motion, यानी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन को सिर्फ यही तो चाहिए। आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन होता क्या है, कह दो सर वेलोसिटी चेंज मींस एक्सेलरेशन। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्या बात समझ में आई है ना। और हम अगर यूज निकालना चाहे इसका वेलोसिटी, तो आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक सर्कुलर पाथ की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, पता है आपको, 2 पाई आर। ये सरकमफेरेंस अगर रेडियस में कितनी मानता हूं, आर। ठीक है, अगर टाइम क्या ले रहे, टोटल टाइम टेकन, बड़ा टी लगा लो, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर अपॉन में टी। बस सिंपल। ये आपके पास सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन होते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा हम इसका फाउंडेशन का करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़ा सा एडवांस करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, आप 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे उसको। जरूरी नहीं है कि 9th में आपको 11th पढ़ाया जाए और बच्चों को पागल बना दे कि भैया क्या आ गया, इतना टफ आ गया ना। वो ऐसा नहीं करना, अपने को एनसीईआरटी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस बना रखा है वो आपके एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो गलत है कि कुछ स्कूल से या कुछ आपके पास देखते हैं कि वहां पे 9th में 11th पढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि देखो हम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो गलत चीज है। हम अपने लेवल के हिसाब से धीरे धीरे उस चीज को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक आपका। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कनेक्टिंग टॉपिक्स। ठीक है, कनेक्टिंग टॉपिक्स मींस थोड़े से इससे जो कनेक्ट होते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल है, ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, अलोंग सर्कुलर ट्रैक है। ये मान लो आपके पास वो है ना, वो इस ए पॉइंट पे है।
क्लियर है। और कुछ समय बाद वो पॉइंट बी पे चला गया। अब जो ए से बी पे गया तो भैया उसने कुछ एंगल बनाया, ये सेंटर ओ है, और एंगल कितना बनाया, थीटा। कितना बनाया, थीटा एंगल। मान लो इसकी जो रेडियस है वो आर है, क्लियर है। और जो डिस्टेंस यहां से यहां तक गया वो मैंने बोला एल। कितना बोला मैंने, एल। तो भैया एक पार्टिकल ए से बी तक गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रहा है, मान लो ए से बी पे जा रहा है, तो आप कहोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो ये नहीं बोल दूंगा मैं ए बी यानी एल है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, नहीं। सर्कुलर पाथ में आपके पास जो पहला पॉइंट है वो आपके पास मैं डिस्कस कर रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नाम से पता चला डिस्प्लेसमेंट हो रही है बट एंगल की फॉर्म में, या मैं यूं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां से, सेंटर से। और जो एंगल बनाया उसने, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि वो कितना सबटेंड किया, उसने कितना एंगल बनाया, यही आपके पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट पाथ में तो सीधा बोल देते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ में जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि भैया कितना ऊपर एंगल बनाया, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डेफिनेशन बन गई, इसकी डेफिनेशन आपके पास है, इट इज द एंगल, it is the angle subtended by the position देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलूंगा मैं यहाँ पे, फिर बाद में बताता होता क्या। द एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर मैं किसको बोलता रहा हूं, यहाँ पे आर को। अभी बताऊंगा क्या होता है, आप इस पे डेफिनेशन देखो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑफ सर्कुलर। क्लियर है, क्लियर है। क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल है, सीधी सी भाषा में बोले तो एंगल होते हैं। क्लियर है। जो पोजीशन वेक्टर मींस जो आर है वो उसने बनाया सर्कुलर पाथ के दौरान, ये आर ही तो है। ये मान लो आपके पास यहाँ पे है, इसने यहाँ से यहाँ पे चला गया, आर पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आर है यहाँ पे एक वेक्टर का रोल अदा करता है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, ये इसको मेजर किस में करते हैं, इट इज मेजर्ड इन, ये एसआई यूनिट इसकी क्या होती है। ये मत बोलना सर मीटर, नहीं, एंगल है, एंगल की क्या होती है, रेडियन। अगर मैं बोल लूं कि इट इज मेजर्ड इन बोल दे, ये थोड़ा बेटर है, इट इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं इसको, रेडियन। रेडियन मोस्टली तो रेडियन में करेंगे, ठीक है। और एंगल को तो हम पता डिग्री में भी मेजर करते हैं, है ना, और डिग्री भी बोल देते हैं हम यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा यूनिट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बोला इट इज मेजर्ड। ऐसा यूनिट की बात करें तो फिर वो रेडियन हो गया, हमने बोलते इतना डिग्री एंगल बना है। ठीक है, ये क्लियर है बात यहाँ तक। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका क्या बनता है, जो थीटा होता है वो याद रखना, जिसका थीटा एंगल होता है वो होता है एल बाय आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एल बाय आर, एल आपके पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एल क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है, रेडियस। एक तरह से ये भी बोल सकता हूं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, ये समझ में आया। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर, है ना, सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करवाएंगे, इसलिए मैं जानबूझ के आपको थोड़ा बेसिक ही बताया था, ये आप देख लो। क्लियर है यहाँ तक, इसको देखो। इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं एक दो, क्योंकि अब आप बात करो सर रेडियन और डिग्री।
अब मैंने बोला एंगल हो गया आपके पास इतना रेडियन है, तो आप कहोगे सर इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। मैं बोला इतना डिग्री हो गया सर, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के बीच में, उसकी बात करेंगे। चलो एक बार यहाँ तक देखो, फिर इसके बाद मैं यहाँ से रब कर रहा हूं। चलो अब अगर एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है ना, रोटेट कर रही है अलोंग सर्कुलर पाथ। एक बात बताओ, वो यहां से चली ए पॉइंट से और वो वापस घूम के यहीं पे आ गई, कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री। 360 डिग्री बना, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करूं, ये डिग्री हो गया, अगर रेडियन में बात करूं तो 360 रेडियन की फॉर्म में कितना होता है? 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। तुम कहोगे सर कैसे, है ना? अब याद करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला L अपॉन R। अगर वो पूरा चक्कर काट के यार तो कितना कर रहे हैं? 2 पाई R, और नीचे क्या है? R से R कैंसिल, थीटा आपके पास क्या है? 2 पाई रेडियन। ये किसकी फॉर्म में? ये रेडियन की फॉर्म में। तो यहां से 360 इतना हो गया, तो बताओ मेरे को 1 डिग्री कितना होगा? 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, RAD शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, और यानी पाई बाय 180 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 180 रेडियन। यानी न्यूमेरिकल जब मैं करूंगा तो उसमें हमें पहली बात ये पता चली। और 2 पाई जो रेडियन होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो बताओ आपके पास 1 रेडियन कितना होगा? 360 अपॉन 2 पाई, और आपके पास कितना आया है? 180 अपॉन पाई। मैं बोला बताओ आपके पास एंगल है 60 डिग्री, कितना रेडियन होगा? 360 डिग्री कितना रेडियन होगा? अब हमें एक बात पता है सर, एक रेडियन में इतना होता है, सॉरी 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो 60 में कितना होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? पाई बाय 3 रेडियन। मैं बोला एक रेडियन में 180 अपॉन पाई क्या होता है? ये डिग्री होता है। बताओ पाई बाय 3 रेडियन कितना डिग्री होगा? तो भैया एक रेडियन में इतना होता है, तो पाई बाय 3 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देते पाई बाय 3 से, 180 अपॉन में पाई। कितना आया? 60 डिग्री। मैंने रिवर्स करके बताया आपको, देखिए क्या बात समझ में आई? नहीं आई? चलो एक और देखते इसमें ना। आपके पास अगर मैं बात करूं नंबर 1 90 डिग्री, नंबर 2 आप बात करें 180 डिग्री, नंबर 3 270 डिग्री। इनको अगर डिग्री को रेडियन में करेंगे, अब हम रेडियन में कैसे करें? अच्छा एक ट्रिक पता है याद क्या करेंगे? रेडियन में हमेशा ऊपर पाई आना चाहिए, रेडियन में हमेशा पाई। तो आप कंफ्यूज रहते हो सर पाई बाय 180 से गुना करूं, 180 गुना पाई, 180 अपॉन पाई से गुना करूं। तो रेडियन में जब भी कन्वर्ट करूंगा ना तो ऊपर पाई आना चाहिए, और पाई ऊपर कब आ सकते हैं? जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं। यानी 90 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बाय 180। 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बाय 180। 270 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बाय 180। और सोल्व करोगे तो कितना आएगा? पाई बाय 2। और ये आपको याद भी होना चाहिए 90 डिग्री को कितना बोलते हैं? पाई बाय 2 बोला जाता है। 180 को पाई बोला जाता है, और इसको कितना बन गया? 3 पाई बाय 2 बोला जाता है। तो ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। क्लियर है? अगर मैं उल्टा करूंगा इसको, इनको रब करते हैं, ठीक है? समझ में आया? चलो अब उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी सर, मैंने आपको दिया नंबर 1, बताओ पाई बाय 4 को बताओ, पाई बाय 4। नंबर 2 3 पाई बाय 4 को बताओ। कोई भी हम बता सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अगर पाई बाय 4 की बात करूं तो इसको डिग्री में करना है, डिग्री में पाई नहीं आना चाहिए। पाई नहीं आना चाहिए तो मेरे को किससे करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पाई में पाई तभी तो कटेगा। तो पाई बाय 4 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया। देख लो
45 डिग्री बनता है आपके पास। क्लियर है? सिमिलर 3 पाई बाय 4 ऊपर पाई आ गया भाई, इसको हटाओगे तो उसके किस में आएगा आंसर? डिग्री में आएगा। इससे करे 180 यानी 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। जब इसको आपने काटा तो 4 1 जा 4, 4 4 2 45 मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा? 135 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सिमिलरली अगर अब हम बात करें नंबर 2 पे, एंगुलर एक्स डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, अगला है, अब बस एक बार आ गया ना वो तो समझ में आ जाएगा। अगला एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अच्छा, वेलोसिटी क्या थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये सॉरी वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस बात तो वही है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे, बात एक ही। यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय, ये निशान डब्लू वाला ना, इसको ओमेगा बोलते हैं। देखो डब्लू नहीं है, ये थोड़ा ऐसा मोड़ देते हैं हम यहां से ऐसे, ये ओमेगा कहलाता है। क्या कहलाता है? ओमेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? थीटा। तो रेट चेंज हुआ, मतलब चेंज होना, डी थीटा अपॉन में डी टी, है ना? रेट ऑफ चेंज होना, तो डी होता है चेंज का मतलब, मैंने बताया आपको, पता होना चाहिए डी बाई डी टी मतलब होता है डी, कहलाता है चेंज। अगर इसकी मैं SI यूनिट की बात करूं, मेजर्ड इन, इट इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करेंगे बताओ मेरे को? अब उसको तो हम करते थे मीटर पर सेकंड में, बट यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं। बताओ थीटा को किस में करते हैं? रेडियन में। टाइम को सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या होगा? ये मैंने इसको किस में मेजर करेंगे? रेडियन पर सेकंड। समझ में आई? अब एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है। तो रिलेशन होता है, आप याद कर सकते हो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? लीनियर वेलोसिटी। इट इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी रेडियस वेक्टर। या रेडियस बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर तो होती है। चलो ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये जो ये आपके पास जो फॉर्मूला, ये रिलेशन देता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, और ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी निकाली हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो दो चीज आप इनको देखोगे। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। आ गया तो भैया अब एक्सेलरेशन नाराज हो जाएगा, वो बोला वेलोसिटी अगर आ गई तो एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि जहां पे चेंज इन वेलोसिटी होती है वहां पे आपके पास कौन मिलेगा? एक्सेलरेशन तो होगा। तो चलो अगला टॉपिक हमारे पास नंबर 3 पे कौन सा आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जल्दी बोलो। चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं यहां पे क्या बोल लूंगा? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई है? ठीक है, तो क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फा। इसको अल्फा सिंबल बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया? चलो याद करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला बना आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। यहां पे हो गया
एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना। ऐसा यूनिट क्या बन गई इसकी, याद करो ओमेगा की हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ी, रेडियन पर सेकंड, और नीचे टाइम का सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई, मेजरमेंट यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जैसा कि मैंने उसमें बताया था दोनों के बीच में रिलेशन, तो यहां पे भी रिलेशन होगा। वहां पे क्या था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, और यहां पे v लीनियर एंगुलर, तो यहां पे भी क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a होता है, ओमेगा की जगह क्या होगा, अल्फा आर। देखो ट्रिक याद करो, बड़ी आसान से। a क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर क्या होता है, रेडियस, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेम ऊपर वाले की तरह। और ऊपर वाला किससे आया था, एंगुलर, ये क्या लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एल था, याद करो, है ना, और ये क्या था, थीटा और आर, वो यहां से बन के आया था, ये फॉर्मूला हमने बताया था, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो हर चीज को कनेक्टिंग टॉपिक में इसीलिए बोले कि कनेक्ट कर करके पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल प्यारा सा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमिलरली सर्कुलर पाथ में है तो अब उसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। फोर्स कौन सा लगेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं, याद रखना जी, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर हमने एक बात बताओ, आप मान लो एक मैंने ना पत्थर लिया और उसको धागे से बांध दिया और उसको मैं घुमाए जा रहा हूं, तो किस पाथ में घूमेगा, इसको अगर घुमाएंगे ये लोग सर्कुलर ट्रैक घूमेगा, है ना। ये मान लो इसके अलोंग यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है सेंटर, ये आपके पास स्टोन है, ये घूमेगा कैसे, इस तरह से इसकी वेलोसिटी जाएगी, वेलोसिटी v, और ये सर्कुलर पाथ में से घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कहां पे, टुवर्ड सेंटर, तभी तो स्टोन एक सर्कुलर पाथ में है अंदर की तरफ, उसको हम बोलते क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी द फोर्स व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अलोंग सर्कुलर पाथ, है ना, और फोर्स कहां लगे, अलोंग सेंटर या टुवर्ड सेंटर, याद रखना, बस इतना से याद रखना है, ये टुवर्ड सेंटर एक्ट होता है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द, अलोंग भी वर्ड यूज करते हैं, अलोंग सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। इसका फॉर्मूला याद रखना, इसको लिखते हैं एफ और सी, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास mv स्क्वायर अपॉन आर, क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अब हम इसके डेरिवेशन में नहीं फंसेंगे कि डेरिवेशन करके इसको कहां से आया, आप याद रखना एफ सी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और फॉर्मूला होता है क्या फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए, क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये किसकी भूमिका निभा रहा है बताओगे, एक्सेलरेशन की। कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी ए के नीचे मैं सी लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब ये ए हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुआ, v स्क्वायर अपॉन आर। ये है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर पत्थर को आप घुमाओगे क्या वो बेचारा सेंटर में आना चाहेगा, नहीं, आप एक बार काट दो इस रस्सी को, आप रस्सी जैसे कट करोगे ना पत्थर बाहर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ भी उसको खींचे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री एक बार यहां तक देख लो, आगे ना इसको मैं रब कर रहा हूं ऐसे, तो क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। ये कहां लगेगा, टुवर्ड्स लगेगा ना, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन के सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा, ये कहां लगेगा, ये एफ सेंट्रीफ्यूगल, एस सी एफ लिख देता हूं, और इसका फॉर्मूला भी यही होगा, एफ सी एफ का फॉर्मूला भी यही होता है। क्यों होता है बताओगे मेरे को, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियलिटी में नहीं होता। ये क्यों आया, क्योंकि हमें न्यूटन को भी बचाना है। न्यूटन बोलता है कि, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है आपको, कि आपके पास एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अगर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बाहर भी एक फोर्स लगेगा,
है ना। बाहर भी फोर्स लगेगा, मतलब बाहर जा रहा है, और बाहर वाले फोर्स को हमने क्या बोल दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। सेम है, ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जगह क्या जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, बोथ आर सेम। बट आप ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, अलोंग सर्कुलर पाथ में v²/r, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है। और इसी तरह एक फोर्स को, इसको एक नाम से जानते हैं, कौन सा जानते हैं इस फोर्स को, इसको बोलते हैं सुडो फोर्स। यहाँ पे पी साइलेंट होता है ना, कहते सुडो बोलो, है ना। दिस इज नोन एज सुडो फोर्स। सुडो फोर्स मीन्स झूठा, यानी कि रियलिटी में नहीं है ये, ठीक है, रियलिटी में नहीं होता, तो उसको सुडो फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। समझ में आया। तो ये कनेक्टिंग टॉपिक्स आपके खत्म होते हैं, ये आपका जो पूरा पूरा मोशन है उसकी चैन खत्म। एक लास्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और उसके बाद ये आपके पास चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।